जय श्री नारायण दोस्तों। अनंत चतुर्दशी की कथा को पढ़ने और सुनने से होती है माता लक्ष्मी की प्राप्ति, क्योंकि अनंत चतुर्दशी व्रत का शास्त्रों में बहुत ही खास महत्व माना गया है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है और हाथ में 14 गांठों वाला अनंत धागा पहना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अनंत चतुर्दशी की पूजा में कथा का पाठ करने का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। इसीलिए मैं आपको अनंत चतुर्दशी की कथा के बारे में बतलाऊंगी। अनंत चतुर्दशी की कथा इस प्रकार है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर व अद्भुत रूप से किया गया। उस मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने यह देखकर उनका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत आहत हुए और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को द्यूत अर्थात जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष वनवास दे दिया। वन में रहते उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। एक दिन भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने वन आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल सकता है। इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हुए कहा कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। विवाह पश्चात कौंडिन्य ऋषि अपने आश्रम की ओर चले गए। रास्ते में रात हो गई, जिससे वह नदी के किनारे आराम करने लगे। इस दौरान सुशीला ने कुछ स्त्रियों को सुंदर वस्त्र में देखा और वह किसी भगवान की उपासना कर रही थी। इस बारे में सुशीला ने स्त्रियों से पूछा तो उन्होंने अनंत व्रत के महत्व के बारे में बताया। सुशीला ने उसी जगह पूजा की और उसने भी 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपनी पति ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। डोरा के बारे में पूछने पर कौंडिन्य के द्वारा पूछे जाने पर सुशीला ने व्रत के बारे में बताया, परंतु ऋषि ने उसे तोड़ दिया और आग में जला दिया। ऐसा करने से अनंत भगवान का अपमान हुआ। इसकी वजह से ऋषि कौंडिन्य बहुत दुखी हुए। उनके पास जो कुछ भी था वो सब नष्ट हो गया। उन्होंने पत्नी से पूछा कि इस दरिद्रता का कारण क्या है। तब सुशीला ने बताया कि उन्होंने जो अनंत सूत्र जलाया था उसी वजह से ये सब हो रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उस डोरे की प्राप्ति के लिए कई दिनों तक वो वन में भटकता रहा, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। लंबे समय तक भटकने के पश्चात वो भूमि पर गिर पड़ा। फिर अनंत भगवान प्रकट हुए। उन्होंने ऋषि कौंडिन्य से कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है, इसी वजह से तुमको इस तरह के कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। तुम वापस जाओ, सच्चे मन से अनंत व्रत करो। 14 वर्ष के बाद उसके सभी दुख दूर हुए। ऋषि ने अनंत भगवान की बातों का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली और चिरकाल तक राज्य करते रहे। तो आप भी अनंत चतुर्दशी वाले दिन व्रत करें। अगर जो व्रत करते हैं वो व्रत करें, जो व्रत नहीं करते हैं तो वो इस कथा को अवश्य सुने। सुनने मात्र से भी उनको पूरा फल प्राप्त होता है। आप भगवान के सामने बैठे अनंत भगवान का ध्यान करें और इस कथा को, मेरी इस वीडियो को चालू कर दें और मेरी कथा को अच्छे ध्यान से सुने। इसके साथ ही अगर आप जो भी लोग अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं वो व्रत के दौरान एक चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखें कि व्रत के दौरान नमक का त्याग रखें। आप पूरे दिन नमक का सेवन ना करें। इसका बहुत ही विशेष महत्व होता है और भगवान विष्णु आपको अनंत काल तक सुखी रहने का आशीर्वाद देकर अवश्य ही जाते हैं। तो मेरी बताई गई इस वीडियो में जो भी मैंने कथा बताई है, जो भी व्रत का महत्व बताया है, उसे ध्यान से अवश्य सुनिएगा। मेरी वीडियो को जितना हो सके उतना दूसरे लोगों से शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करें। माता लक्ष्मी आपके हर कष्ट दूर करके आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत ही अच्छा बनाए। जय श्री नारायण।